बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जनवरी का बैच। ठीक है जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने क्लास में माशाल्लाह पूछ लिया कि हमारे पास कोई हाफिज़ साहब मौजूद हैं, मतलब हाफिज़ साहब मौजूद हैं या नहीं। तो हाफिज़ साहब निकल आए। हाफिज़ साहब का नाम है क्या? अब्दुर्रहमान भाई। तो अब्दुर्रहमान भाई, बिफोर वी स्टार्ट द क्लास ऑफिशियली, आप कोई अच्छी सी खूबसूरत सी आवाज़ में अपनी तिलावत कर दें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। क्या बात है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। इसमें हम इंशाल्लाह अब अगली बार एक रुको पे आएंगे डायरेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास के जितने हाज़रीन हैं, कोई नया तो नहीं है जिसने कल की क्लास ना ली हो? कोई ऐसा है? आप नाम? ठीक है, कल की क्लास नहीं ली? यूट्यूब वाली भी नहीं ली? ले ली ना, मतलब टेक्निकली ले ली, फिजिकली पहला दिन है, और वैसे कल की क्लास आपने ले ली हुई है। चलो ज़बरदस्त। और ऑनलाइन में कोई ऐसा नहीं है, यानी कि सब लिंक्ड है ना कल की क्लास से, कल के लेक्चर से। अच्छा, कल हमने अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करना शुरू की थी, और क्लास स्टार्ट करते ही हमने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा कि बुक कीपिंग क्या होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, मुझे पता है तीसरी क्लास है, जान निकल रही होगी, लेकिन थोड़ी सी बना लो। ठीक है, ये इंटरमीडिएट नहीं है जहाँ टीचर आते थे 45 मिनट पढ़ा के चले जाते थे। यहाँ तो 45 मिनट में हम बोलते दाढ़ी भी गिली नहीं हुई, मज़ा ही नहीं आया, अभी तो क्लास शुरू हुई थी। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। बोलना है ज़ोर से। ठीक है, गुड। अच्छा, ट्रांजेक्शन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर बाय सेल करते हैं, डील करते हैं। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद हमने शुरू करना है आज बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब, लेकिन मैं तो अकाउंटिंग पढ़ने आया था, ये मैं बिज़नेस और ये ऑर्गेनाइजेशन और आगे जो आप पढ़ाएंगे वो थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें अकाउंटिंग करने से पहले समझना चाहिए कि हम अकाउंटिंग करेंगे किसकी। अपने घर की तो नहीं करूँगा, किसी ना किसी कारोबार की करूँगा। अब वो कारोबार किस किस तरह के हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, किस किस तरह से कारोबार किया जाता है। कुछ बात मुफ्ती साहब ने आपके सामने कर ली है, सर साद ने। ठीक है, बिज़नेस की प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आप लोग इंशाल्लाह जीते हुए उसमें। तो बाकी जो चीज़ें रही हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात की जा रही है बिज़नेस की। बिज़नेस क्या होता है? अब आप लोग मुझे बताओगे, अब आप लोग पढ़ के आए हो ताज़ा ताज़ा, बताओ बिज़नेस क्या होता है? देखो सर, साथ को बुला लूँगा, बराबर में बैठे हैं, बहुत मारेंगे आगे। हाँ बताओ। काम को। अच्छा, बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी जो कि की जाती है। ठीक है, कोई ऐसा काम करना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो कि उससे प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस एंटिटी क्या होती है? एंटिटी बेसिकली कहते हैं किसी भी इदारे को। ठीक है, तो कहता है कि बिजनेस एंटिटी किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि बनाई जाती है बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बिज़नेस क्या है? ये क्या है? टीचिंग सर्विस बिज़नेस है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये क्या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, तो हाँ है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग इकट्ठे होकर कोई ना कोई एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं, ऐसा ही है। या तो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। बात समझ आती है? तो उसके ऊपर हमने इतनी ही बात करनी थी, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं है। बात समझ आ रही है? बिज़नेस क्या है आप लोगों को पता है, और बिज़नेस एंटिटी क्या है? यानी कि वो इदारा जो ये हरकत कर रहा है, क्या या तो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? चलो, अब हम आते हैं टाइप ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़ के बिजनेस कितनी तरह के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कौन से बिजनेस होते हैं, आटे दाल चावल के बिजनेस, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़ कितनी तरह के बिजनेस होते हैं। अच्छा, अगर आप खुद भी सोचो ना कॉमन सेंस से, तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जो कि खुद माल बनाते भी हैं और उसके बाद बेचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि माल ख़रीदते हैं बल्क में और बेच देते हैं। चलो ज़रा मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो कि माल खुद बनाता है और बेचता है? छोड़ दो उसको, छोड़ दो, ऐसी बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, कौन बोला? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मुझे दो मिसाल दे दो, बस दो नाम दे दो।
नहीं नहीं, वो कौन से पाकिस्तान में कारोबार हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं? 2 बिजनेस के नाम बताओ। खाड़ी, ठीक है। कपड़ों से बाहर भी एक जहाँ है। अरे पाक सुजुकी गाड़ियाँ बना रही है, क्या हो गया? ठीक है, आप बताओ, और बताओ 3-4 नाम और बता दो यार ऐसे ही। फातिमा फर्टिलाइज़र क्या बनाती है? फर्टिलाइजर्स बनाती है, ठीक है। अच्छा, और यार लड़कों तुम लोग क्या मतलब जवाब ववाब नहीं आते? कैसे हैं आप? ठीक है, नाम बताएं। सलीमुल्ला। सलीमुल्ला भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग कोई मिसाल दे दो ना यार, कोई ऐसा कारोबार जो कि माल बनाती हो बेचती हो, क्या मुश्किल है इसमें? फौजी सीमेंट क्या बनाती है? फौजी, अच्छा सीमेंट बनाती है, ठीक है। अच्छा, डॉलेंस। डॉलेंस क्या बनाती है भाई? फ्रिज बनाती है। लकी सीमेंट क्या बनाती है? सीमेंट बनाती है। बेक पार्लर, ठीक है। अच्छा, बेक पार्लर क्या बनाते हैं? पापे। पापे, बिस्किट, केक, रस। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त मिसाल दी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है कि जो खुद माल बनाता है और उसके बाद बेच देता है। इसके अंदर क्या है? पाक फैंस है, ठीक है। जैसे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ किसका है? एप्सन का है, किसका है? ठीक है, ये क्या करते होंगे? प्रोजेक्टर बनाते होंगे। अब मेरे पास जो गले में माइक लगा हुआ है किसका है? रॉड का माइक है। तो रॉड क्या कहते हैं? रॉड बड़ी मशहूर कंपनी है यार, ठीक है। तो ये क्या करती है? मैन्युफैक्चरर है, माइक बनाती है, बेचती है। अगर मैं बात करूँ मेरे हाथ में सेल फोन, तुम सबके पास सेल फोन होगा, अच्छे अच्छे फ़ोन हैं। तो इन्फिनिक्स क्या है? मैन्युफैक्चर है, मोबाइल बना के बेचता है, ठीक है। बात समझ आ गई? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई मसला नहीं किसी को ना। अच्छा, अगला टाइप ऑफ बिजनेस एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि वो लोग जो माल को बल्क में उठाते हैं और बेचते हैं। चलो बताओ कराची में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो माल बल्क में उठा के बेचते हैं? होलसेल मार्केट, कौन कौन सी मार्केट? फर्नीचर मार्केट में बोल्टन मार्केट, ठीक है। बोल्टन मार्केट का नाम बड़ा कॉमन है, सुना है आप सबने कि मतलब जितने भी जो पाकिस्तान में कराची में लोग कारोबार कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग बोल्टन मार्केट आते हैं और बल्क में माल उठाते हैं और फिर अपने अपने शहरों में जाके दुकानों पे जाके बेच देते हैं, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छी मिसाल है। और बताओ। इम्तियाज़ सुपर स्टोर क्या है? स्टोर है, ठीक है। और वो क्या करता है? लोगों से माल उठाता है बल्क में और फिर आगे बेच देता है, ठीक है। लेकिन वो रिटेलर है और बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस है। और मॉल्स, मॉल्स क्या करते हैं? मॉल इटसेल्फ कुछ खुद नहीं करता, लेकिन मॉल कोई होलसेलर थोड़ी कि बड़े मॉल उठाए बल्क में और मॉल जो है ना आगे बेच दिए, नहीं। तो मॉल तो एक बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस है ना, जो कि किराएदारों से पैसे ले रहा है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मॉल के अंदर जो दुकानें हैं, उन दुकानों के बिजनेस की बात हो रही है। मॉल सर्विस बिजनेस में आता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है भाई पूरी इसकी, ठीक है। जैसे मैंने पहली क्लास में बात की ना, डॉल्फिन मॉल मैंने देखा, ऑडिट किया, तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कहलाती हैं कि जो पूरे मॉल को मैनेज करती हैं। एक पूरी मैनेजमेंट होती है इसके पीछे भी ना, जो कि दुकान टू दुकान जाके किराया लेती है, बिजली के बिल के पैसे रिकवर करती है, सब कुछ करती है। सेंट्रलाइज एसी लगा होता है, इसकी कॉस्ट अपोर्शन हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। खैर छोड़ो, आ जाओ हमारे हैंड आउट पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? क्या करते हैं भाई? ये क्या करते हैं? पढ़ लो। दे प्रोड्यूस गुड्स एंड देन सेल देम, ठीक है। ये माल बनाते हैं और फिर उस माल को बना के क्या करते हैं? बेच देते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि पाक फैंस क्या करते हैं? सीलिंग फैन बनाते हैं। अल नूर शुगर मिल क्या करती है भाई? चीनी बनाती है, चीनी, ठीक है। अच्छा जी, और मास्टर के मोल्टी फॉर्म क्या बनाते हैं भाई? गद्दे, गद्दे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं, हाँ पार्ट दें भाई। अब हम आते हैं ट्रेडिंग बिजनेस पे, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि दे बाइज गुड इन बल्क एंड सेल देम टू कस्टमर्स। सेल टू कस्टमर्स, यानी कि हमने इम्तियाज़ की बात की, चीज़ की बात कर लो, मेट्रो कैश एंड कैरी की बात कर लो, और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो बात समझ आती है? और मिसाल दो, बताओ बताओ। और मिसाल नहीं है, ख़त्म हो गई? अब तुम मिसाल दो, यूँ यूँ कर रही हो ना। आप बताओ, मिसाल दो मुझे, बल्क में कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं या कौन से ऐसे कारोबार हैं जो कि माल उठाते हैं और बेचते हैं? जीन्स, हाँ। चेस, चेस, अच्छा ये तो देख के बता दिया। चलो, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, चीज़ हो गया, बात समझ आ रही है? अच्छा, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो कि ना माल बना के बेचते हैं, ना वो ये करते हैं कि जो ख़रीद के बेचते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? बल्कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आपके मोहल्ले का डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है? वो कोई माल बना के बेच रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है? नहीं, वो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दवाई देता है, लेकिन उसके जो कंसल्टेशन का मेन एलिमेंट है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। डॉक्टर साहब गला ख़राब हो गया, हाँ भाई आ करूँ, उसे दिखाओ, टॉर्च मार के चेक करता है,
ठीक है, हाँ भाई गला ख़राब है, लाल लाल निशान आ रहे हैं, तो बोले दवाई दे देगा। तो ये क्या है? सर्विस। बात समझ आ रही है? और बताओ सर्विस बिजनेस। प्लम्बर, ठीक है, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बिल्कुल ठीक है, पढ़े लिखे वाली बातें कर रहे हैं ना हम, हमें देखो प्लम्बर मोची वोची, ठीक है, लेकिन खैर ये भी सर्विस बिजनेस है, वो भी सर्विस बिजनेस है, ठीक है, बात समझ आ रही है? ऑटो पार्ट के ट्रेडर्स, नहीं ऑटो पार्ट ट्रेडर्स कब से सर्विस हो गए शायद, अच्छा पुराना मैसेज होगा, वो आपने ट्रेडिंग के लिए बताया होगा। और लॉयर की सर्विस, बिल्कुल ठीक है, लीगल केस लड़ने के लिए लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी क्या है? सर्विस है। बात समझ आ रही है? अच्छा, चौकीदार, जैसे वॉचमैन है तुम्हारे मोहल्ले का, वो क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ आती है? चलो, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, ये क्या करते हैं? ये ऑफर करते हैं सर्विस एंड अर्न फीस और इनकम। जैसे कंसल्टेंसी फर्म होती हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। इवेंट प्लानर्स होते हैं, वो आपने देखा होगा कभी आपके मोहल्ले में कोई मैदान वैदान होना, तो वहाँ शादियाँ चल रही होती हैं, तो हंसी क्यों आ रही है भाई? मतलब शादी को मतलब हंसने की बात थोड़ी होती है, ठीक है, तो आके मोहल्ले में जो, चलो बर्थडेज कर लो यार, तुम लोग को बर्थडे मतलब क्या मैं बोलूँ, अगर मोहल्ले में कभी देखा हो खाली मैदान में वो एक तंबू लगा होता है, क्या कहते हैं उसको अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में? टेंट, टेंट शामियाना, वो लगा होता है, उसके अंदर आप देखो वो झूमर लगा होता है और सोफे वोफे वो सब कुछ पूरा बैंक्वेट बनाया होता है। वो क्या होता है? वो इवेंट प्लानर्स होते हैं बेसिकली, जो जाके इवेंट प्लान करते हैं। या कोई आप खाली जगह किराए पे ले लो, आप एक रूम ले लो किराए पे, वो उधर को भी सजा देंगे। बात समझ आ रही है? वो भी क्या है? सर्विस बिजनेस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बात तो सच है मगर बात तो रसवाई की, प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं? खैर ख्वाही का काम कर रहे हैं आपके लिए, आपकी खैर ख्वाही का जज्बा लेके बैठे हैं? नहीं, शायद एक आध दुक्का हूँ जो खैर ख्वाही का जज्बा लेके बैठे हों, बाकी किसके लिए बैठे हैं? पैसों के लिए। बात समझ आ रही है? चलो, अब बड़े मज़े की बात शुरू होने वाली है। ये तो थी हमारी बोरिंग सी बातें। अब आ रहा है टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, कि बिजनेस कितनी तरह से किया जा सकता है, वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसकी मैं अकाउंटिंग करूंगा, जिसकी मैं अकाउंटिंग सीखूंगा। तो वो मेनली 3 तरह के बिजनेस है। मेनली कितने तरह के बिजनेस है बोलो? 3 तरह के। एक को कहते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये कॉमर्स वाली आवाम ने ना प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स से पढ़ा होगा, वो अमीन खालिद की किताब आती थी ब्लैक और ब्लू कलर की, ठीक है, वो मैंने भी उससे पढ़ा है, ठीक है। मेरा पीयूसी का पेपर इतना ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन जालिम आदमी ने कोई 40-45 मार्क्स दिए, पता नहीं क्यों, लेकिन हालांकि मेरी पीयूसी बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर इसके अंदर दूसरी टाइप ऑफ बिजनेस आती है पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। और तीसरी टाइप ऑफ बिजनेस आती है मेरे पास कंपनी, जो है चैप्टर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से पढ़ के आते थे, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके शुरू करते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है और कंपनी क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम नोट्स बाद में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर पढ़े थे ना हमने, 3 तरह के होते हैं। अच्छा, राइटिंग के लिए माजरत, मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है, मैं हूँ लेकिन राइटिंग नहीं है। प्रोप्राइटर, स्पेलिंग देख लो यार ज़रा। अच्छा, क्या हो गया यार, बस सही है, चला लो, जो भी स्पेलिंग अभी देख लो, ऐसे ही होता है, मेरे यहाँ यही होती है। अच्छा, ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या होता है? सोल का मतलब क्या होता है? अब जूतों को सोल नहीं बोलना, सिंगल सिंगल अस मोमेंट, नहीं मैं नहीं हूँ ये। अच्छा, ये है मतलब अकेला, ठीक है, वाहिद, वाहिद कह लो, वाहिद, ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? हाँ, ओन करना, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको जमा कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? वाहिद ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई यही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, कि वो बंदा जो अपने बिजनेस का अकेला मालिक है, ठीक है। अब जैसे मैं मिसाल लेता हूँ किसकी, कौन सुन बैठा हुआ है? ये सुन बैठा हुआ है क्लास में, कैसे हो, नाम तो बताओ यार। सलीमुल्ला, सलीम भाई, ये सलीम भाई है, सलीम की टांगे कहाँ हैं? ये नहीं, ठीक है, ये भाई सलीमुल्ला। सलीमुल्ला भाई, आपको कौन सा कारोबार करना पसंद है? सोचा नहीं है। अच्छा, ज़िंदगी में क्या करना अच्छा लगता है? पैसा कमाना, किस चीज़ से? लीगल इलीगल? हाँ, जहाँ से भी है। अस्तगफिरुल्लाह, कोई बताओ ना, कोई कारोबार बताओ ना। शुगर मिल, ठीक है, चलो मिल हटा के ना शुगर रख देते हैं, ठीक है। सलीमुल्ला शुगर, शुगर वाला, ठीक है। ये इनकी दुकान के बाहर ना बोर्ड लगा हुआ है, सलीमुल्ला शुगर वाला। अच्छा, अब ये है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। सलीमुल्ला का दिल करता है सुबह दुकान पे आता है, सलीमुल्ला का दिल करता है यार
नहीं आज देर से जाना है तो सलीमुल्लाह भाई देर से आते हैं, ठीक है। ये अपने दुकान के वाहिद जो है ना वो ओनर है, वाहिद डिसीजन मेकर है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि मेरी दुकान मेरी मर्जी, ठीक है। मैं जब चाहूँ आऊँ, मैं जब चाहूँ बंद करके चला जाऊँ। सलीमुल्लाह भाई मोहल्ले में बहुत पुराने जो है ना वो शुगर वाले हैं, तो सब इनको जो है ना वो शुगर चीनी वाला कहते हैं, ठीक है, सलीम चीनी वाले भाई। तो बहरहाल सलीमुल्लाह भाई अपनी दुकान के वाहिद करता धरता है। ये डिसीजन मेकिंग में किसी का पार्ट में जो है ना वो उसकी ओपिनियन नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी दुकान है, ये वाहिद ओनर है, इनका कोई शरीक हयात भी नहीं है, ना शरीक दुकान है, ठीक है। तो अब सलीमुल्लाह भाई जो है वो अपनी दुकान को अकेले रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सलीमुल्लाह भाई जो है वो अगर किसी को चीनी बेचते हैं, ठीक है, और उस चीनी में लेट से कोई डिफेक्टेड चीनी होती है या कोई मसला होता है या चीनी के अंदर नमक मिला के गलती से बेच देते हैं, ठीक है, और कल को कोई आता है इनके ऊपर केस फाइल करता है, तो मुझे बताओ कि वो किस पे फाइल करेगा? सलीमुल्लाह शुगर वाला दुकान पे करेगा? चलो ये है दुकान, ठीक है, ये है दुकान, ठीक है, ये है इंसान, वो किस पे करेगा? इंसान पे करेगा, दुकान पे करेगा? इंसान पे करेगा। इंसान को बोलो, बोलो सलीम भाई कहें, सलीम भाई को बोलो जाके, सलीम भाई ने चीनी ख़राब दी है, जब से मैंने चीनी खाई सलीमुल्लाह भाई की दुकान की मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरा पेट एक हफ्ते से ख़राब है, ठीक है। सलीमुल्लाह भाई की दुकान पे डिफेक्टेड चीनी मिलती है। अब ये जो लोग हैं जो कि सलीमुल्लाह भाई को पकड़ने जा रहे हैं, तो क्या सलीमुल्लाह भाई इनसे बच पाएंगे? सलीमुल्लाह भाई ये कहेंगे कि यार तुमने मेरी दुकान से चीज़ खरीदी ना, मेरी दुकान को जाके पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ लो आगे? मैं और मेरी दुकान अलग अलग लोग हैं। देखो तुमने तो चीज़ खरीदी थी सलीमुल्लाह शुगर वाले से, मैं हूँ सिर्फ सलीमुल्लाह, ठीक है। तो क्या सलीमुल्लाह ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता, ठीक है। अच्छा सलीमुल्लाह भाई ऐसा नहीं कह सकता। तो यानी कि अगर कल को सलीमुल्लाह से किसी का कोई नुकसान हो जाए तो सलीमुल्लाह को अपनी दुकान बेच के भी पैसे अदा करने पड़ेंगे। अगर इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि दुकान में तो इतना माल ही नहीं है कि किसी का नुकसान पूरा कर सके, तो फिर सलीमुल्लाह को अपने घर से भी पैसे लाने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो अगर कल को कोई लायबिलिटी आ जाए, लायबिलिटी कहते हैं कोई ऑब्लिगेशन को, कल को कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए, कल को कोई पेमेंट करनी पड़ जाए, तो सलीमुल्लाह भाई को दुकान से तो पहले देखेंगे दुकान में कितने पैसे पड़े हुए हैं, वो सारे निकाल लेंगे, और अगर उसमें कम पड़ गए तो फिर सलीमुल्लाह भाई के घर पे चले जाएंगे और बोलेंगे बेटा पैसे निकालो, तो सलीमुल्लाह भाई को अपने घर से भी पैसे लाने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए क्या, कि ये वाहिद करते धरते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, डिसीजन मेकिंग अपनी खुद की है, और इनका कोई सक्सेसर नहीं है अभी फ़िलहाल, मतलब फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ कल को अगर लेट से सलीमुल्लाह भाई आपकी बात नहीं कर रहा, कल को अगर कोई चीनी बेचने वाला मर गया, ठीक है, नहीं सलीमुल्लाह की बात नहीं कर रहा मैं, अल्लाह अल्लाह गुजरने की दे, ठीक है, अगर कोई मर गया तो कल को कोई और चलाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, टिपिकली बंद हो जाएगी। अब कोई और रन करना चाहे तो वो फिर अपने नए नाम से खोलेगा, ऐसी के नाम से चलाएगा, लेकिन वो बंदा फिर दूसरा होगा, फिर नया बिजनेस होगा और नए बंदे की जिम्मेदारी होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बात जो याद रखने वाली है ना, जो मैंने आपको की पॉइंट यहाँ पे दिया है, वो ये दिया है कि इसके अंदर जो लायबिलिटी होती है, यानी कि जो ऑब्लिगेशन होती है, वो जो है ना वो अनलिमिटेड है। यानी कल को नुकसान किसी का बड़ा हो गया तो दुकान भी फारिग और बंदे के घर से पैसे भी फारिग, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ नंबर 2, पार्टनरशिप पे। अभी जो लड़कियां बड़ी मीम कर रही थी ना, अब इनकी बारी आ गई है, ठीक है। अब देखो सन्नाटा छा गया, डर का माहौल है। अब कोई हंस क्यों नहीं रहा? कोई हंसे तो मैं पकड़ूँ उसको, पकड़ते हैं किसी को। कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ये 100 पे तो ये वाली आ गई बीच में। हाँ जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आजकल नाम क्या आपका? नहीं ये बीच में, हाँ हाँ भाई आप हाँ हाँ, नहीं ये बराबर में समीन, ठीक है। अच्छा ये हैं समीन बाजी। अच्छा और दूसरा कौन है? दूसरे को हम पकड़ते हैं। हाँ आप बताएं, आप मुस्कुरा रही हैं बड़ी। सादिया, ठीक है, ये हैं सादिया बाजी। हाँ इन्होंने एक कारोबार खोलने की सोची, ठीक है, और सोचा कि लोगों को क्यों ना पागल बनाया जाए, तो इन्होंने SS ब्यूटी सलून के नाम से मीना बाज़ार में एक दुकान खोल ली, ठीक है। अब इन्होंने जब मीना बाज़ार में दुकान खोली तो इनकी दुकान बड़ी मशहूर हुई। अच्छा मशहूर क्यों हुई? क्योंकि कमाल का मेकअप क्या करती थी, और किसी को बेवकूफ़ बनाना हो ना किसी को, तो इनके पास मेकअप कराया चलाया, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने ना एक दिन एक कस्टमर का किया
मेकअप, ठीक है। अच्छा, उसको ना बिल्कुल ज़बरदस्त सा मेकअप करके भेज दिया, और दूसरे कस्टमर का भी यही हाल था, ठीक है। इसके बाल शाल बना दो अच्छे से। दूसरे के साथ भी उन्होंने यही किया ना, ठीक है। मेकअप वेकअप किया और उसको ना कुछ फेशियल वेशल भी कर दिया इधर उधर, ठीक है। हाथ पाँव पे भी फेशियल वेशल करा दिया अच्छा सा, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग एक मसला हो गया, ठीक है। अब वो मसला क्या हुआ मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ। अच्छा, ब्रेक में बेसिकली पार्टनरशिप में होता क्या है वो मैं सारा समझा देता हूँ ना। पार्टनरशिप में होता क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग इस नियत से कारोबार स्टार्ट करें कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, तो इन्होंने भी इसी नियत से कारोबार स्टार्ट किया होगा कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखो कि पार्टनरशिप के अंदर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और सोल प्रोप्राइटर वाला ही हिसाब किताब है कि कानून की नज़र में वो जो शुगर वाला है सलीम भाई, सलीमुल्लाह भाई, वो और इनकी दुकान एक ही यूनिट है। मुनीम धमाल में आदि मानव, हम दोनों तो एक यूनिट हैं, और पैसे लेने की बारी में दो अलग अलग यूनिट होते थे। तो कानून की नज़र में चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, दोनों एक ही यूनिट है विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी। हाँ, एंटिटी मतलब इंसान अलग अलग हैं, लेकिन बिजनेस एंटिटी अलग अलग है, लेकिन लीगली अलग अलग नहीं है। बिजनेस अलग अलग होना, बिजनेस एंटिटी का अलग होना और लीगली अलग होना बहुत अलग अलग बात है, दो अलग अलग बातें हैं। बहरहाल, अब आ जाओ नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ क्या, ठीक है। ये एक का तो शौर उठ के आ गया, ठीक है, कि इसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है। इसने ऐसा मेकअप किया कि जब वो मेकअप धुला तो मुझे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। अच्छा, दूसरी आ गई, दूसरी को हो गई भाई स्किन एलर्जी। उसने बोला भाई जो इन्होंने माल लगाया था ना, वो एक्सपायर प्रोडक्ट का माल लगाया था, मुझे इन पर ना बड़ा डाउट है। अलगर्ज इन दोनों ने मिलकर ना केस कर दिया। क्या कर दिया भाई, केस कर दिया, और सूट फाइल कर दिया भाई लेट से 12 लाख रुपए का। अच्छा, मैं अज्यूम करता हूँ कि इनके पार्टनरशिप में जो पैसे पड़े हुए थे ना, वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि इनका ये लाइबिलिटी उतारी जाए। इनके पास पैसे पड़े होंगे लेट से कोई 10 मिलियन, 1 मिलियन रुपए, सॉरी। अच्छा, मुझे बताओ एक्सेस कितना है, 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए किसको कहाँ से लाने पड़ेंगे, क्या बिजनेस बेयर करेगा या ये लोग बेयर करेंगे, ये लोग बेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि कानून की नज़र में ये जो इनका ब्यूटी सलून है और ये जो दो पार्टनर्स हैं, ये अलग अलग यूनिट नहीं हैं, नहीं है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बंदा और उसका कारोबार लीगली अलग अलग नहीं है, और पार्टनरशिप के अंदर भी ये बंदे और उसका कारोबार लीगली अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये 2 लाख रुपए का जो डिफरेंशियल है इन लोगों को कहाँ से लाना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब मैं तीसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस पे चला जाऊँ, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस तुम लोगों के याद करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए ज़रूरी है, और इसको बस पढ़ ली तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अकाउंटिंग में इसकी टेस्टिंग वल्ला ही कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ा इसलिए रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह के बिजनेस होते हैं जिसकी तुम लोगों ने अकाउंटिंग करनी होगी, ठीक है जी। सवाल करें। मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट अलग है, लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अलग है, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बिजनेस एंटिटी सेपरेट तो तीनों पे अप्लाई होगा, सोल प्रोप्राइटर पे भी, पार्टनरशिप पे भी, कंपनी पे भी, लेकिन लीगली तौर पे जो है ना वो सिर्फ कंपनी को फ़ायदा है, वो कैसे भी हम देखते हैं। आ जाओ, तीसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, तीसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस है कंपनी। चलो बोर हो गए तुम लोग थ्योरी पढ़ पढ़ के, अब मैं बस वाइंड अप करता हूँ उस चीज़ को। तीसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी। लेट से 4 दोस्त थे, अब 4 बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये है अब्दुलरहमान भाई, दूसरा कौन है भाई, अहमद रज़ा भाई, ये भी AR है, चलो इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। तीसरा आप बताओ भाई, सलीमुल्लाह शुगर वाला, ठीक है। अच्छा, और आप बताएं भाई नाम, हाँ नहीं नहीं नाम बताओ यार, शाफे, ये हैं शाफे भाई, ठीक है। इन चारों ने सोचा क्यों ना मिलकर कंपनी बनाई जाए, ठीक है। तो चारों ने मिलकर जो है ना, लेट से इसने 20 रुपये डाले, इसने 10 रुपये, इसने 200 रुपये डाले, इसने 100 रुपये डाले, इसने 50 रुपये डाले, इसने 10 रुपये डाले, ठीक है। कितने हो गए भाई, 300, ठीक है, 350 और 360। चलो इसको एक काम कर दो कि इसको हम 50 कर देते हैं, 400 हो जाएंगे, ठीक है। 400, अब ये रुपये नहीं है, लेट से ये रुपीज़ इन मिलियन है। अब हंसो, हंसो हंसो, रुपीज़ इन मिलियन है, ठीक है। इन लोगों ने इतने इतने मिलियन रुपए डाल दिए बिजनेस में। अच्छा, अब कंपनी के अंदर होता क्या है, बेसिकली जो शेयर होता है ना कंपनी में, उसकी पार वैल्यू थी 10 रुपये, 10 रुपये का एक शेयर होता है, ठीक है। तो 10 रुपये का एक शेयर था, अब जिसने जितने पैसे डाले उसको उतने शेयर्स मिल गए, ठीक है। 10 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये का एक शेयर था। अब मुझे बताओ उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले, 20 मिले होंगे इसको, 10 मिले होंगे इसको, 5 मिले होंगे इसको, और 5 मिले होंगे इसको, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे बताओ कौन कितने परसेंट का मालिक बना? ये 20% का मालिक बना होगा ऐसा? पक्का? 20/400 कितना आता है? 200/400 कितना? 50%। यस यस कर रहे हो, ठीक है। अभी सर ने मैथ्स पढ़ाई है या स्टैट्स पढ़ाई है, ठीक है। अच्छा, 100/400 कितना होता है? 25%, ठीक है। ये कितना होता है? 12.5। ये कितना होता है? 12.5। 100 बन रहे? 25 25 50 और 50 100, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100 बन गया, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी में होता क्या है कि जो जितने पैसे डालता है ना वो उतने का मालिक बन जाता है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, चाहो तो पैसे इक्वल शेयर कर लो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, चाहे तो 60-40 कर लिए, चाहे तो 70-30 कर लिए, चाहे तो एक बंदे ने 20-80 रख लिए, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकती है। लेकिन कंपनी के अंदर ना टोटल फाइनेंशियल गेम होता है, जो जितने पैसे लेकर आता है उतने का मालिक बन जाता है। अब ये 50% का हिस्सेदार, ये कितने का हिस्सेदार? 50% का हिस्सेदार, ये 25% का हिस्सेदार, ये 12.5% का हिस्सेदार, ये 12.5% का हिस्सेदार, ठीक है। लेट से इन्होंने जो है ना वो एक रेंटा कार का शोरूम खोल लिया, ठीक है। इन्होंने खोला सबने मिलके एक शोरूम रेंटा कार का। अब वही वाली बात, वही वाली कहानी, किसी को गाड़ी दी होगी, ब्रेक फेल हो गए होंगे, एक्सीडेंट हो गए होंगे, लोग आए होंगे, पकड़ दकड़ की होगी, इनके बिजनेस में पैसे पड़े होंगे कितने? लेट से 4 मिलियन रुपए पड़े हुए, ठीक है। और इनके ऊपर केस हो गया 5.2 मिलियन का। बताओ कितने पैसे हैं जो डेफिशिएंट पड़ रहे हैं? 12 लाख पड़े हुए, 12 लाख कम पड़ रहे हैं। अब होगा क्या? अब इन्होंने तो कंपनी बनाई हुई थी, लोगों ने केस किया इसके शोरूम के नाम पे, बल्कि लोग पकड़ने आए पहले इन चारों को। इन चारों ने बोला भाई कंपनी, इसके ऊपर जो लॉ अप्लाई होता है ना वो कंपनी लॉ होता है, और कंपनी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि हम 4 लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग हैं और ये हमारी जो कंपनी है ना ये अलग है। यानी कि इसका हमसे ताल्लुक सिर्फ इतना है कि हम इस कंपनी के मालिक तो हैं, लेकिन ये कंपनी लॉ की नज़र में खुद एक इंसान है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है ना नेचुरल पर्सन, मैं बोल सुन सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, खेल कूद सकता हूँ। लेकिन कंपनीज जो होती है ना वो आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, जाली इंसान, जैसे रोबोट, एआई, चैट जीपीटी। वैसे ही कंपनी कानून की नज़र में लॉफुली एक आर्टिफिशियल इंसान है। हम बोलेंगे जाओ जाके पकड़ लो, अब वो क्या करेंगे? कंपनी को जेल में बंद करेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अक्सर औकात एक चीज़ देखी होगी, सील कर देंगे? नहीं, सील नहीं करेंगे। बस अगर 52 लाख का केस हुआ है तो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। कितने रिकवर होंगे? 4 मिलियन, और बाकी 12 लाख रिकवर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर औकात देखा होगा, छोटी सी बात से कंक्लूड कर रहा हूँ, कि आपने देखा होगा कंपनी के नाम पे ना एक लफ्ज़ लगा होता है लिमिटेड। वो क्या शो करता है कि इसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, यानी कि जिसने जितने पैसे डाले थे वो उतने का ही लायबल होगा। यानी कि अगर अब्दुलरहमान की बात करूं तो वो कितने के लिए लायबल है? मैक्सिमम 200 से ज़्यादा इससे एक पैसा नहीं ले सकता, और वो भी जो उससे पैसे दे दी कंपनी में दे दिए, अब और कुछ नहीं देगा। मैक्सिमम नुकसान 100 का, इसका 50 का, इसका 50 का, बस दैट्स इट। अब इन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बात करूं, यहाँ हमने 2 लफ्ज़ सीख लिए, ठीक है। इस पूरी स्लाइड के अंदर हम 2 लफ्ज़ सीख लिए। एक लफ्ज़ हमने सीखा है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, दूसरा लफ्ज़ हमने सीखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे बताओ कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी किस किस के ऊपर अप्लाई होगा? तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। यानी कि सोल प्रोप्राइटर में अगर ये अपना समीउल्लाह नाम नहीं, सलीमुल्लाह भाई शुगर वाला जो है, ये अपनी ज़िंदगी में कैपेसिटी में एक अलग इंसान है, हाँ हम भी इनको इंसान मानते हैं, और इनका जो कारोबार है ये एक अलग है। ये बिजनेस तो डिफरेंट है, लेकिन कानून की नज़र में लीगली इंसान एक ही है। कौन? सलीमुल्लाह शुगर वाला, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेपरेट लीगल एंटिटी की, तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? नहीं। पार्टनरशिप पे अप्लाई होगा? नहीं। क्या कंपनी पे अप्लाई होगा? हाँ, कंपनी पे अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? किसी को एतराज़ तो बता दो, बताओ किसी को एतराज़ है? पक्का? सब साथ हैं? सब साथ हैं? हाँ जी, एतराज़ आया। अच्छा, बिजनेस एंटिटी समझ नहीं आया। आओ हम नोट्स खोलते हैं, देखते हैं हमें नोट्स क्या बताते हैं। नोट्स क्या बता रहे हैं? आ जाओ। वो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड सेपरेट बिजनेस एंटिटी। वो कह रहा है सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या है? सेपरेट बिजनेस शनाख्त। अब समझ आया? सेपरेट बिजनेस की शनाख्त क्या है? सेपरेट बिजनेस की शनाख्त तो तीनों के अंदर एप्लीकेबल है भाई। दुकान अलग, इंसान अलग, मीना बाजार की दुकान अलग, ये दोनों अलग, कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग। लेकिन कानून की नज़र में लीगली
दुकान और ये एक ही बात है। कोई भी नुकसान होगा पकड़ा किसको जाएगा? बंदे को। कोई भी नुकसान होगा पकड़ा किसको जाएगा? पार्टनर्स को। कंपनी में कोई भी नुकसान होगा पकड़ा किसको जाएगा? सिर्फ कंपनी को। इंडिविजुअल्स विल नॉट बी अफेक्टेड। उनकी सिर्फ जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो डूब जाएगी, दैट्स इट। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी, बिजनेस तो तीनों डिफरेंट है, ठीक है, अपने ओनर से। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनर्स। ये तो हर बिजनेस पे अप्लाई होगा, हर बिजनेस पे अप्लाई होगा, लेकिन लीगली अगर बात की जाए तो सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? डन है? किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम? आ जाओ पढ़ लो उसको एक बार। द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। दिस अप्लाइज टू ऑल द बिजनेस, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो। सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस द कंपनी इज ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन, जाली इंसान जो कि अपने ओनर से मुख्तलिफ है, जुदा जुदा है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी के ऊपर अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। डन? अच्छा आ जाओ, अब हम आ जाते हैं इस पे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने बात की कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका पर्पस क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, टू मेक प्रॉफिट। एग्जाम्पल, पार्क सुजुकी गाड़ियाँ बनाती है। हायर क्या बनाता है? फ्रिज बनाता है और अप्लाइंसेस बनाता है। कबाब जीज फास्ट फूड बनाता है, बल्कि अब तो क्या नहीं बनाता, कबाब जीज बेकर्स, कबाब जीज का पानी, कबाब जीज एक्सप्रेस, कबाब जीज पिज़्ज़ा, कबाब जीज हॉरर कैफ़े एंड वॉट नॉट। वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन कबाब जीज अपनी हाउस सोसाइटी बनाएगा, ठीक है। आ जाओ, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस कर रही हैं। अच्छा, दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज आपको मुफ्ती साहब ने जो है वो पढ़ा दिए नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब आप मुझे बताओगे, शाबाश, मैंने बहुत बोल लिया, मैं पानी पीऊँगा, आप ज़रा बताओ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनका पर्पस क्यों होता है और ये दुनिया में क्यों पाई जाती है। नहीं, बिजनेस का रजिस्टर नहीं बोलना, ऐसे ही बताना है। पकड़ा गया। मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, फिर क्या होता है? अच्छा, क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाते? अच्छा अच्छा, एक बात है वैसे, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं कमाती, वो प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन उनको अपने मकासद में री इन्वेस्ट कर देती हैं, ठीक है। उसके जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो जेब से निकाल के पैसे अपने घर लेके नहीं जाते एज अ प्रॉफिट, बल्कि बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि सर्व करती हैं सोसाइटी को विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट। हाँ, कुछ ऐसी भी तो होती है ना प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमाती, जैसे सैलानी, चीपा जी, ये क्या ही प्रॉफिट कमाएंगी, ये तो डोनर से डोनेशन लेती हैं और फिर आगे सर्व कर देती हैं। चैरिटीज़ हो गई, ईदी हो गई, चीपा हो गई, शौकत खाना हो गया, वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी समझ आ गई और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमें समझ आ गई है। क्लियर है? पक्की बात है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी समझ आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी भी समझ आ गया। अब तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट शुरू हो रहा है। ये 6 MCQs हैं, तुम लोगों ने छेती छेती करने, जल्दी जल्दी करने हैं। गोली की स्पीड से आना है, तीर की स्पीड से वापसी आना है। चलो शुरू हो जाओ, और आपस में बगैर डिस्कस किए, जो डिस्कस कर। अच्छा, माशाल्लाह, और बाकी भी? यस सर। चलो, ये ऑनलाइन में तो 2 मरियम है, यहाँ कितनी मरियम है? कोई है मरियम? नहीं है, नहीं है, शुक्र है। अच्छा, अब्दुल्ला कितना है? अब्दुल्ला भी नहीं है। मोहम्मद जाने अली, क्या नाम है यार, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, प्यारा नाम है। डिस्कस कर लें। व्हाट इज अ बिजनेस एंटिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट? ये तो बहुत आसान है। अच्छा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट बिजनेस एंटिटी? व्हाट डज अ ट्रेडिंग बिजनेस प्राइमरीली डू? कौन सा? बी। विद द फॉलोइंग अप्लाइज ओनली टू कंपनीज? अच्छा, तुम लोगों ने मतलब आंसर नीचे से लिख के पक्का? चलो,
अब हमारी जो है ना यूँ समझो कि बस अकाउंटिंग की अब आगाज़ हो गया है फाइनली, ठीक है। अब तक तो तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा था, बुरा तो इससे आगे है, ठीक है। आ जाओ, ओके, सब साथ है मेरे, पक्की बात है, सबके हौसले बुलंद हैं, कोई थका हो तो नहीं है, ऑफ तो नहीं करना ना, पढ़ना है हमने अच्छे अच्छे जरा। चलो अब बेसिकली हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा अगला टॉपिक है ना, इसका नाम है एलिमेंट्स यानी कि हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये कौन सी बला है? ये बेसिकली होता क्या है, जो बिज़नेस कारोबार करते हैं ना, जो कारोबार करते हैं वो बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी कि 12 महीने के आखिर में एक रिपोर्ट बनाते हैं, पूरी डिटेल ना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं पब्लिक के लिए, जो बेसिकली ऑब्वियसली पब्लिक कंपनीज होती हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती हैं। इसके अंदर ना इनकी सारी डिटेल्स आ रही होती हैं कि इनके पास कौन कौन सा माल पड़ा हुआ है जो कि नहीं बिका, कौन कौन से इनके पास एसेट्स रखे हुए हैं जो इनके अपने हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं ऐसी जो चीज़ें उनको पे करनी है, इनके पास ओनर्स का पैसा कितना है, उधार पे पकड़ा हुआ पैसा कितना है, इनके पास इस पूरे साल में जो उन्होंने काम किया है उसमें कैश की पोजीशन क्या रही थी, कितना पैसा आया था, कितना पैसा गया था, कितना पैसा साल के एंड पे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना वो बिज़नेस रिपोर्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती हैं कि डायरेक्टर्स का कंपनी के बारे में क्या ख्याल है, चेयरमैन का कंपनी के बारे में क्या ख्याल है, और वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसे हम बेसिकली एनुअल रिपोर्ट कह रहे होते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और बेसिकली अब तो हम अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग शुरू करने के लिए अब जो हम कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज की क्लास से ऑनवर्ड्स अगली 2 से 3 या 4-5 क्लासेस ऐसी हैं कि इसके कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो गए, मजबूत हो गए, तो अगली जो क्लासेस आने वाली है ना, उसके बाद जो 6, 8, 10, 12 क्लास चलेंगी वो बिल्कुल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साइंस वालों को भरपूर शिरकत का मौका दिया जाए, ठीक है, और आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी करना है, ठीक है, ताकि आपको एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अच्छा, अब अगर मैं यूँ कहूँ ना कि पूरी जो अकाउंटिंग की दुनिया है, पूरी जो अकाउंटिंग की दुनिया है वो इन 5 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द ना वो करती रहती है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो किसके गिर्द कौन घूमता है, सन के अर्थ कौन घूमता है, अर्थ घूमती है, और बाकी प्लेनेट क्या करता है, वो नहीं घूमते हैं, वो भी घूमते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हम कहते हैं ना आम फहम ज़बान में कि पूरी अकाउंटिंग की दुनिया इन 5 चीज़ों पे जो है ना उसके आगे पीछे रिवॉल्व करती रहती है, इससे बाहर कुछ नहीं है, यानी कि इसके बाहर कुछ नहीं है, दाएं बाएं कुछ भी नहीं है। पूरी अकाउंटिंग इन 5 हेड्स पे, इन 5 एलिमेंट्स पे बेस करती है, ठीक है। अच्छा, पहले का नाम है एसेट, दूसरे नंबर पे आ रहा है मेरे पास लायबिलिटी, फिर आ रहा है इनकम, फिर आ रहा है एक्सपेंसेस, और फिर आ रहा है कैपिटल यानी कि इक्विटी। इसको समझाने से पहले ना मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ख़वातीन इससे ज़्यादा रिलेट करेंगी, मर्द हज़रात भी जो मेरे जैसे होंगे वो थोड़ा सा शायद कर लें, वरना ना करें। बहरहाल आपके घर में ना हर घर में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक किचन होता है, ठीक है। जब आप किचन के अंदर एंटर होते हो ना, तो क्या बने होते हैं, बोलो भाई, क्या बने होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं। अच्छा, उस कैबिनेट्स का पर्पस क्या होता है, चीज़ें स्टोर करना। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि अगर तुम्हें जो है ना वो लेट से चीनी चाहिए तो चीनी भी वहीं मिलेगी और आटा भी वहीं मिलेगा, ऐसा होता है? नहीं। यानी कि अगर एक कैबिनेट मैं खोलूँगा तो उसमें मुझे दूध मिल जाएगा, अगर सूखा दूध है, ठीक है, पत्ती मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी। चाय का सामान मुझे पता है, मैंने एक कैबिनेट नंबर 1 खोलना है, चाय का सामान मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कुकिंग करनी है तो मुझे पता है जो गर्म मसाले के आइटम हैं वो इस वाली जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है, वो दूसरा कैबिनेट होगा उसका, वो चाय पत्ती के सामान के साथ मिक्स नहीं होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मुझे जो है पता है कि मुझे प्लेट्स चाहिए, ठीक है, अब प्लेट्स में भी जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन है कि आप एक वो जो जिस बर्तन में आप खाना खाते हो जिसमें मेहमान खाना खाते हैं, ठीक है, जो अम्मी के जहेज़ के थे वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल तो वो अलग हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है भाई, अगर मैं ढूंढूँ भाई बेलन का है और वो चीज़ें का हैं वो मुझे अलग जगह नज़र आ रही होंगी, तवे का है वो थोड़ा सा अलग जगह नज़र आ रहे होंगे, एंड सो ऑन सो फॉर। और जो बाकी किचन की एसेसरीज के सामान होते हैं, छुरी चाकू वगैरह, वो सब अलग अलग होंगे, ऐसा ही है। अगर ये सब कुछ ना होता, अगर ये सब कुछ ना होता और अगर एक सेंट्रलाइज एक कैबिनेट खोल देते हम और उसमें सारी चीज़ 2.5 साढ़े 4 अंदर चली होती हैं, ठीक है, भाई चीनी की पत्ती कभी हाथ में आ रही, कभी साबुन आ रहा है, कभी टूथपेस्ट आ रहा है, ठीक है, कभी कुछ आ रहा है, तो क्या होगा, पूरे किचन का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। और ऐसा रिजल्ट क्या होगा, अम्मी से क्या पड़ेंगी, गालियाँ, ऐसा ही है ना, पूरे किचन का निज़ाम क्या हो जाएगा, तुम्हारा धर्म भरम हो जाएगा। तो इसी तरह से अकाउंटिंग करते हुए भी मुझे इन 5 एलिमेंट्स का ख्याल रखना होता है कि कौन से कैबिनेट में कौन सी चीज़ रखनी है, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि जो एक कैबिनेट की चीज़ है वो दूसरे में मर्ज कर दो,
ऐसा होता है? करोगे तो क्या होगा, बहुत बुरा होगा ना, वो बता नहीं सकते यहाँ पे। बहरहाल, तो अकाउंटिंग के अंदर भी यही चीज़ है कि जो चीज़ जहाँ रखनी है ना मुझे, मैं वहीं रखूँगा। अगर एसेट्स हैं तो एसेट्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, एसेट्स को अलग तरह से रखूँगा। लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ की खिदमत अलग तरीके से होगी। इक्विटी है, इक्विटी का ट्रीटमेंट अलग तरह से। इनकम है, अलग तरीके से। एक्सपेंस है, अलग तरीके से। ये सब कुछ मिक्स नहीं करूँगा मैं सब कुछ मैं मिक्स नहीं करूँगा। जब मैंने कल बुक कीपिंग की थी तो मैंने सारी ट्रांजेक्शन लिखी थी, याद है? अब उसमें पैसे लेने वाले भी आ रहे होंगे, पैसे देने वाले भी आ रहे होंगे, माल खरीदने का भी आ रहा था, माल बेचने का भी आ रहा था। तो गोया ऐसा नहीं था कि जैसे एक कैबिनेट में सब कुछ रख दिया हो, ऐसा ही है ना, एक पेज पे सब कुछ मैं डंप कर दिया, लिस्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, समराइज करना पड़ेगा, ताकि मैं कुछ प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपनी चीज़ों को ले आऊँ। ऐसा ही है, ताकि मेरी रिपोर्टिंग अच्छी हो जाए, ऐसे ही। चलो, अब ये 5 कॉन्सेप्ट अगर तुमने सीख लिए, समझ लिए, इसके बाद आइंदा क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसके रूल्स। अगर ये 5 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इसके रूल्स क्लियर हैं, तो इंशाल्लाह अकाउंटिंग में मसला नहीं होता। फिर जनरल यू बनेगा, लेजर्स ऐसे बनेंगे, ट्रायल बैलेंस यू बनेगा, और ये बन गया तो फिर आगे मसला ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट रह जाएगी, हमारे 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डन है। अच्छा बेटा, मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जिन बच्चों को अम्मी अब्बू उनको नहीं दिला रहे चीज़ें, पेन पेंसिल वगैरह लिखने के लिए, कलर करने के लिए, तो वो मेरा नंबर लिख लें और कहें कि अब्बू जी हमें दिला दें चीज़ें। तो मैं इंशाल्लाह ताला उर्दू बाज़ार से के उनको खुद लेके जाऊँगा बैग पे बैठा के, और उर्दू बाज़ार से जाऊँगा, लेकिन यहाँ आपने ना नहीं लिखना है। ठीक है, थैंक यू। बहरहाल, ये लोग मजबूर करते हैं कि ना मेरा दूसरा वाला वर्जन एक्टिवेट कर दें, मैं करता नहीं हूँ। ओके, बैक टू टॉपिक। क्या बात चल रही थी यार? एसेट्स की बात चल रही थी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एसेट्स। अच्छा, एसेट्स का लफ्ज़ सुन के आप लोगों के जहन में क्या होता है, क्या आता है? अब मैं नॉन कॉमर्स वाले बच्चों से मुखातिब हूँ, तो कॉमर्स वाले अपना जो है ना हिसाब किताब बंद कर लें। चलो बताओ, एसेट के नाम से क्या जहन में आता है? हमारा माल। अच्छा, हमारी मिल्कियत का माल। चलो अभी लिखना शुरू करते हैं ना, देखते हैं, हम भी सीखते हैं यार, आज हम भी एसेट सीखेंगे। खुल्ला भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। हाँ, मिल्कियत का माल। अच्छा भाई, राइटिंग पे कोई भाई मजाक नहीं उड़ा है, ठीक है? मिल्कियत का माल, ठीक है। दूसरा, हाँ जी, जमा करके रख के साइज सेट्स बनाना। ठीक है, ठीक, हंसना नहीं, आ जाओ। वेलकम 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 वेलकम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैम मेरी क्लास रुक जाती है, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत हंसी आ रही है आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। वेलकम करो सब, हॉट सीट पे वेलकम। पहला पार्टिसिपेंट आ गया हमारी क्लास का। ठीक है, अब हॉट सीट से वापस आने का आपको पता है एक रूल है कि ड्यूरिंग द क्लास शायद आपसे कोई भी सवाल कर लिया जाए, और आपको सवाल का जवाब आता होगा तो आप दे देंगी, नहीं आता होगा तो फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलो। पहली चीज़ क्या होती है एसेट्स? आपने बोला भाई मिल्कियत का माल, आपने बोला जमा करके रखना किसी चीज़ को, ठीक है। और पैसों को कलेक्ट करना, पैसों को जमा करना, ठीक है। और पैसों, सब पैसों के गिर्द घूम रहे हैं एसेट्स में आप। हाँ हाँ, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा जी, अब पीछे से पूछते हैं, हाँ आप बताओ। हाँ 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 हाँ, इंसान, ये फिर से, जब मैं सोचता हूँ मैं इसको माफ़ करूँगा इसको हंसी आती है। नाम क्या तुम्हारा? अनुषा, ठीक है। वो कह रही है कि घर के इस्तेमाल की चीज़ें। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मर गया हूँ कि मैं अकाउंटिंग बिजनेस की करता हूँ, लेकिन ये अपने घर से बाहर ही नहीं आ रही हैं। चलो खैर है, कोई बात नहीं। आप बताओ सुमेरा। असासा, देखो क्या पढ़ी लिखी बात आई है मेरे पास, ठीक है, असासा, ठीक है, गुड। चलो अब लड़कों से पूछ लेते हैं, बहुत हो गया, बहुत तादाद में कसरत से मस्तूरात हैं, होल सेल के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, दर्जन से भी ज़्यादा है। ठीक है, आप आओ। बिजनेस की वो चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, बिल्कुल गलत। आप बताओ। हाँ, वाइट शर्ट वाइट कुर्ता जी।
बिजनेस के रिसोर्सेज, चलो वही वाली बात आ गई। अच्छा, और अब्दुलरहमान, जो मुझे आगे जाके इकोनॉमिक बेनिफिट दे, ठीक है, इस भाई ने कहा जो मुझे आगे जाके इकोनॉमिक बेनिफिट दे, ठीक है। तो बहरहाल अलगर्ज मेरे पास एसेट्स की ना बहुत सारी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। किसी ने बोला इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सही ही बोला, ठीक है। अच्छा, मुझे बचपन में पढ़ाया जाता था कि वो चीज़ जिसकी कोई कैश वैल्यू वो एसेट होता है, लेकिन हर ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। बहरहाल अलगर्ज अब एसेट के बारे में जो है ना वो किताब क्या कहती है, ठीक है, अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या कहती है मेरे पास, वो मुझे कहता है कि एसेट इज़ डिफाइंड एज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। एसेट में तीन चीज़ें आती हैं। नंबर वन, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। नंबर टू, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। अच्छा, अब ये एंटिटी कोई भी हो सकती है, ये मैं खुद भी हो सकता हूँ, मेरा बिजनेस भी होता है, सोल प्रोप्राइटर भी होता है, पार्टनर भी हो सकता है, कंपनी भी होती है। बात समझ आ रही है? तो कह रहा है दूसरी बात उसमें पूरी होनी चाहिए क्या, कि एंटिटी या कोई बंदा कोई शख्स उसको कंट्रोल करता हो। तीसरी चीज़ कि एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, माजी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से तुम्हारे पास वो चीज़ आई हो, तो वो चीज़ मेरे पास कहलाएगी एसेट। अच्छा, इसने मुझसे पहली बात की कि अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक रिसोर्स कहते किसको हैं। आओ, तो मुझे नीचे ही बता रहा है, कह रहे इकोनॉमिक रिसोर्स एक ऐसे राइट को कहते हैं जो कि मुझे पोटेंशियल है उसके अंदर कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, वो मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स है। अगर मैं बात करूँ इसकी रॉड के माइक की, तो क्या ये मेरे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, और ये दे भी रहा है। क्या? क्योंकि इससे हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर सेल कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं। ऐसा ही है, इनकम कमा रहे हैं इसको, इस लेक्चर्स को बेच के। तो इसके अंदर मुझे क्या हेल्प कर रहा है? रॉड का माइक मुझे हेल्प कर रहा है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बेहतरीन क्लियरिटी के साथ कहाँ जा रही है? लोगों तक जा रही है। तो क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आ गई कि उसका इकोनॉमिक रिसोर्स होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आओ, कह रहा है कंट्रोल का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को खुद इस्तेमाल भी करो और दूसरों को उसके इस्तेमाल से रोक सको। क्या मेरे पास ये पावर है कि मैं इसको इस्तेमाल करूं? है। क्या मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी दूसरे को इसके इस्तेमाल से रोक सकूं? है। यानी मेरा एसेट है। तो कंट्रोल में दो चीज़ें आ गई, खुद इस्तेमाल भी करूं और दूसरे को उसके इस्तेमाल से रोक भी सकूं। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, माजी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके नतीजे में ये एसेट मेरे पास, ये चीज़ मेरे पास आई हो, तो वो एसेट बन जाएगी। माजी में क्या हुआ होगा? हाँ, मार्केट से मैंने ख़रीदा होगा माजी में। शाबाश, सही बोला है, बोल दिया करो, जो दिल में है बोल दिया करो। आपका नाम क्या भाई? कैब वाले हेमेश शमिया? क्या? तमीम। अच्छा, वो बांग्लादेश के क्रिकेटर का नाम भी है ना, तमीम। क्या नाम है उसका? तमीम इकबाल। अच्छा, नहीं नहीं वैसे ही लग रहे, चेंज थोड़ा। ठीक है, चलो यार। बहरहाल, तो एसेट में कितनी बातें आती हैं? तीन। कौन कौन सी? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, नंबर दो कंट्रोल बाय द एंटिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, चलो। क्या नाम था? अनुषा। अनुषा, पीछे जाने के लिए आपके पास एक सवाल आ रहा है। आप मुझे सबसे पहले तो कोई एक बिज़नेस अपना बताएंगे ना, कि कोई ये बिज़नेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, ठीक है, कोई भी एक बिज़नेस उठा के बताओ और बोलो कि ये मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग बिज़नेस है, उसका नाम बताओगी, एग्जांपल दोगी। उसके बाद तुमने मुझे बताना है कि उसके लिए एसेट क्या होगा और क्यों होगा, उसके अंदर ये तीन बातें कैसे पूरी होंगी। ठीक है, चलो आसान करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। पहला सवाल है ना, कोई बिज़नेस बताओ। हाँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिज़नेस कौन सा? खादी। क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेक्सटाइल बिजनेस है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एसेट क्या होगा? कोई इसका? हाँ, फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़े, कपड़ा। अच्छा, कपड़ा इसका एसेट है। अब उसमें ये तीन बातें पूरी करके दिखाओ। पहली बात करो ना, पहली बात, अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, तो कपड़ा उसके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे है? इसको बेच के पैसे कमाएगा। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी चीज़, हाँ, खुद यूज़ कर सकता है कपड़ा। ठीक है, और किसी और को यूज़ कर से रोक सकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में वो चीज़ पड़ी है उसकी वेयर हाउस में। ठीक है, तीसरी चीज़, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तुम लोग कहती हो वो बनाता है कपड़े। हाँ, उसने मतलब पहले बनाया था तो वो एसेट बन गया, तभी तो वो फैब्रिक उसके पास बनी है। ठीक है, जाओ शाबाश, जाओ।
तालियां बजा दो यार, उसके लिए अच्छी अच्छी बात कही है उसने, ठीक है। अब देखो ये तुमसे जलते हैं, जब तुम आई थी ना हॉट सीट पे इन्होंने जोर से तालियां बजा दी, ये अब ये किसी की जो है ना वो मजा आएगा, लेकिन जब गई हो ना ऐसे तालियां बजाएंगे, देख रहे हो, ठीक है। बहरहाल मज़ा आया हमें, ठीक है। तो ये हमारी ओपनिंग हो गई है हॉट सीट की ना आज। अच्छा, और इसकी एक तारीफ है कि हॉट सीट पे ज़्यादातर वही आ रहा है जो पहली बार आता है, वो बार बार आता है, क्योंकि उसके अंदर के ना वो जो मसला होता है ना वो मरता नहीं है, वो बार बार उसको पिन करता है, हंसो हंसो बातें करो। तो 2-3 लोग ही होते हैं जो आते हैं बार बार, पूरी क्लास में हर कोई नहीं आता, 2-3 लोग ही होते हैं इस क्लास से जो आएंगे बार बार, ठीक है। अब देखते हैं वो कौन लोग हो सकते हैं जो आपस में बातें करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। बहरहाल तो एसेट क्या होता है, अब तुम मेरे साथ धराओगे, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमें समझना है। अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इकोनॉमिक रिसोर्स जो मुझे फ्यूचर में इसका बेनिफिट देगा, कुछ कमा के देगा, ठीक है। कंट्रोल बाय द एंटिटी, कंट्रोल में कितनी चीज़ें, कितनी चीज़ें आती कंट्रोल में, 2, कौन कौन सी, खुद इस्तेमाल करूंगा और दूसरे को उसके इस्तेमाल से रोकूंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या हुआ होगा, आ जाओ, ये हमने तीनों बातें बखूबी पढ़ ली हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, अब बिजनेस परचेज अ डिलीवरी ट्रक फॉर इट्स ऑपरेशन, डिलीवरी ट्रक होता है ना, जैसे लेपर्ड का होता है, MNP का होता है, माल सप्लाई करने के लिए। तो किसी बिजनेस ने अगर डिलीवरी ट्रक खरीदा है, क्या ट्रक उसका एसेट है? कैसे है? कह रहे ट्रक उसका एसेट है क्योंकि वो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक रिसोर्स है उसके लिए। क्यों? क्योंकि इससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जब ये डिलीवरी करेगा उस ट्रक पे जाके तो उसको पैसे मिलेंगे, पहली बात, पहली शर्त। कंट्रोल, ये बिजनेस ओन करता है ट्रक को और डिसाइड करता है कि कैसे और कहाँ इस्तेमाल होना है, उसकी मर्जी, वो चाहे ट्रक चलाए चाहे नहीं चलाए, डन। इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे है? द ट्रक कैन जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स बाय इनेबलिंग डिलीवरीज एंड अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है। और पास्ट में क्या हुआ था, ट्रक उसका एसेट बन गया था क्योंकि उसको माजी में ज़माने कदीम में कभी जाके खरीदा गया होगा। बात समझ आ रही है? सब मेरे साथ हैं। एसेट किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा? बस एसेट में 3 बातें याद रखनी है, डेफिनेशन में पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है, क्या? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जिसको याद नहीं आया ना, चलते फिरते बोलना है, बात सुन लो, पता है एसेट क्या होता है? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। घर जाना, आईने में देखना, हाँ भाई, एसेट इज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। अपने आप को ना याद कराना है इसको, ठीक है। चलो डन। नहीं, बहुत पुराना पास्ट इवेंट, 2 सेकंड पहले मैंने खरीदा है। पास्ट तो पास्ट है, मतलब वो वाला पास्ट नहीं जो आप समझ रहे हो, ये वो वाला पास्ट नहीं है जी। एसेट बिजनेस में ही इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मोबाइल मेरे लिए एसेट है, मेरे बिजनेस पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, मेरे ज़ाती इस्तेमाल का एसेट है। हम, हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो हम इस वक्त बिजनेस के एतबार से बातें नहीं कर रहे, हम सिर्फ जनरली बात कर रहे हैं कि एसेट क्या होता है। अब एसेट किसी का भी होता है, मेरा भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारे वालिदैन का भी होता है, भाई बहनों का होता है, इस क्लास में बैठे किसी बच्चे का एसेट होता है। सबके पास उसके फ़ोन्स हैं, वो फ़ोन्स क्या हैं? एसेट हैं, डन है। अच्छा, अगर फ़ोन से तुम कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हो, मेरा तो है, बहुत काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि मैं क्लास के बाद बच्चों को जवाब देता हूँ व्हाट्सएप पे इससे, ठीक है। तो ये मुझे रेवेन्यू कमाने में, अर्न करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, डन है, पक्की बात है। बढ़ जाऊँ मैं आगे? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है अ कंपनी परचेजेस कंप्यूटर्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वर्क। मैंने लेबोरेटरी में या लैब में या अपने रूम में, अंदर एडमिन रूम में क्या लगा दिए? PCs लगा दिए, कंप्यूटर सिस्टम लगा दिए, लैपटॉप्स लगा दिए। क्या लैपटॉप मेरे एसेट हैं? हाँ है। क्यों है? क्योंकि मैं ऐसे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, मेरे जो स्टूडेंट सपोर्ट के लोग हैं सबको मैंने लैपटॉप दिया हुआ है। क्यों? ताकि ये क्वेरीज का आंसर कर सकें, किसी का एडमिशन करना हो ऑनलाइन तो उसके लिए लैपटॉप इस्तेमाल करके उनको एडमिशन दे सकें। तो क्या ये मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? कैसे है? क्यों? क्योंकि ये मुझे असिस्ट करेंगे मेरे ऑपरेशन के अंदर, जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। क्या ये मेरा एसेट है? हाँ, एसेट्स है। क्यों? क्योंकि ये मेरे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेंगे काम करने में, पैसा कमाने में। क्या कंट्रोल है? हाँ, मैं कंट्रोल करता हूँ एज एन एंटिटी अपने एसेट्स को। क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड करूँगा कि कौन इस लैपटॉप को इस्तेमाल करेगा, कौन नहीं करेगा। कंट्रोल है मेरा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और पास्ट इवेंट क्या हुआ था? मैंने मार्केट से खरीदे होंगे, किसी से मंगवाए होंगे कॉल करके, जी मेरे पास लैपटॉप्स आ गए होंगे। अच्छा, अब चूंकि तुम लोगों का बिल्कुल पहला पहला दिन है, नए नए बच्चे आए हो, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल, ये याद करने की नहीं होती। याद करने का क्या है?
ऐसी सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? पढ़ा दूँ? ओके, तो मैं कह रहा था कि याद करने वाली चीज़ें कौन सी हैं इसमें? बस ये 3 बातें, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, दैट्स इट, खत्म हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ मेरे पास टाइप ऑफ एसेट्स पे। ठीक है, कि एसेट की कितनी किस्में होती हैं। अच्छा, परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ आज एसेट्स पढ़ाऊंगा, एसेट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि तुम लोग कल एसेट्स को फ्रेश करके आ जाओ। और फिर हम लोग जो मंडे वाले दिन मुलाकात करेंगे, आज क्या है, जुमरात है, हाँ, बस मंडे वाले दिन मुलाकात करेंगे तो हम एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज़ एंड ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा रोज़ की क्लास में एक हेड पढ़ा दूँ, तो अगले 4 से 5 क्लासेस में सिर्फ एक एक हेड के ऊपर बात हो जाए, ये बिल्कुल बेसिक बातें हो जाएँ। और कोशिश करूँगा कि बिल्कुल तमीज़ से, तरीके से इतना लेके चलूँ कि हर किसी को क्लास में हज़म हो जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है? सब क्लियर है? अच्छा, टाइप ऑफ एसेट्स, एसेट कितनी तरह के होते हैं? वो कह रहा है कि यार 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स वो हैं जिनको पकड़ के करंट लगता है, वो वाले हैं ऐसे? साइंस वाले कौन कौन है? साइंस वाले हैं आप लोग ना सारे, पहली लॉ में। तो बताओ कि करंट एसेट्स क्या होते होंगे? कि जिनको पढ़े करंट लगता है, वो पढ़ते थे ना फिजिक्स में पढ़ते थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो हैं जो इन एसेट्स के अंदर से करंट आता है, वो करंट एसेट है। तो बाकी क्या मेरे मामू के हैं? सारे कंपनी के, करंट हो चाहे नॉन करंट। अच्छा, बहरहाल ये जो करंट का लफ्ज़ है ना, ये वो बिजली वाला करंट नहीं है, ये है हाल वाला करंट, हाल वाला करंट वाला, प्रेजेंट वाला करंट। अच्छा, बेसिकली करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि मुझे शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स देते हैं, और शॉर्ट टर्म बेसिकली होता है 12 महीने उसके अंदर अंदर, या टेक्निकली 365 दिन के अंदर अंदर जो मुझे बेनिफिट दे रहा है, 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट दे रहा है, वो मेरे करंट एसेट्स हैं। और वो एसेट्स बेसिकली जिनकी ज़िंदगी 1 साल से ज़्यादा की है, इन अदर वर्ड्स, वो मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं। अच्छा, जो मेरे करंट एसेट्स हैं, इसकी मिसाल क्या हो सकती है? जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास आ रहा है रोज़ पीतल का, बल्कि पीतल का क्या, टिशू का डब्बा। अब ये क्या है, करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है? करंट। क्यों? क्योंकि ये 1 साल के अंदर क्या, भले महीने में शायद फूक जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसे ही करंट एसेट्स है। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है करंट एसेट, बताओ? चाय, चाय की पत्ती कह सकते हो, चाय की पत्ती कह सकते हो, अभी कब क्या है। ठीक है, कैश करंट एसेट्स है, बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर मतलब आता जाता रहता है। ठीक है। अच्छा, और बताओ, मेरे पास जो ऑफिस में स्टेशनरी पड़ी हुई है, ठीक है, करंट एसेट्स हैं। क्यों? स्टेशनरी में क्या क्या आता है? प्रिंटर के पेजेस आते हैं, और क्या आता है? बॉल पॉइंट्स आते हैं, पेन्स आते हैं, पेंसिल हो गई, ठीक है, रबड़ें शॉर्पनर हैं, ठीक है, वो सब आ जाता है। ठीक है, और वो तुम्हारे पास जो स्टेशनरी का सामान पड़ा होता है, बाकी सारा, स्टेपलर्स हो गई, पेन्स हो गए, ये सब कुछ क्या है? करंट एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझे 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस रूम में ही देख लो कि क्या करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट है, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ये चेयर्स, करंट नॉन करंट? नॉन करंट। क्यों? और मज़े की बात ये कि मैंने भी इतनी चेयर में से किसी चेयर पर बैठ के पढ़ा था। ठीक है, आई यूज़ टू सिट देयर। ये अच्छा, मेरी क्लास ना समझो तो प्री कोविड थी, तो टेक्निकली पीछे तक भरा करती थी, और हमें जल्दी आना पड़ता था अर्ली सीट लेने के लिए। तो टेक्स्ट की क्लास मैं लेता था ये फर्स्ट सीट पे बैठ के, क्योंकि उस वक्त वाइट बोर्ड पे सर टीचर खड़े होकर पढ़ाया करते थे, तो फर्स्ट रॉ में ही इसी जगह पे बैठता था। और जो FR1 कॉस्टिंग की थी, तो वो हम लोग सारे ना वहाँ पीछे बैठते थे, क्योंकि निकलने में गेट से आसानी होती थी। तो वहाँ, हाँ हाँ वाकई, अब तो इतना रिलैक्स माहौल है, आराम से हो, तो हम वहाँ बैठा करते थे। बहरहाल, तो ये इतनी पुरानी है। तो अब बताओ कि क्या है, करंट है नॉन करंट है? नॉन करंट है। अच्छा, ये प्रोजेक्टर नॉन करंट है। अच्छा, और स्पीकर्स, चिलर्स, कैमरा, कुछ करंट भी है। बल्ब करंट है, 1 साल के अंदर अंदर होता है, चेंज करना पड़ जाए, इसकी लाइफ इतनी नहीं होती। ठीक है, देखो अगर मैं यूँ बात करूँ कि मुझे कितना बेनिफिट देगी वो चीज़, मैक्सिमम 1 साल चलेगी, 1 साल के अंदर तो बदल दूंगा मैं इसको। क्यों? तो मेरे लिए करंट एसेट हुआ ना। ठीक है, यूजुअली करंट एसेट कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ आती है? क्लियर है? अच्छा जी, आओ, हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब किताब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें फागा होगा। हमें तो आता होगा पहले से, हमें क्या, हम क्यों पढ़ेंगे किताब, हमें तो आता है। लेकिन देख लेते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं करंट एसेट्स, एसेट वो वाले एसेट हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन दी शॉर्ट टर्म, इन दी, यानी कि यूजुअली विद इन
1 ईयर। एग्जाम्पल्स, जो मेरे ड्रॉर में कैश पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है, ये क्या है भाई? करंट। अमाउंट ओन्ड बाय कस्टमर्स, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये कितने मुश्किल मुश्किल अल्फाज आ गए। वो कह रहा है भाई अगर तुमने किसी को उधार दिया हुआ है और वो तुमने 1 साल के अंदर अंदर लेना है, तो वो क्या है? करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है? अच्छा, ये तो मानते हो ना सब कि अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं और मुझे उससे वापस लेने हैं तो ये मेरा एसेट है। क्यों? कैसे? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, मुझे पैसा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। कंट्रोल बाय एंटिटी, हाँ मेरा राइट है, मुझे पैसा मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में उधार दिया होगा। तो एक बात हम सीख रहे हैं, और किसी से अगर पैसा लेना है उधार का, मतलब मेरा ही पैसा है, मुझे वापस लेना है, तो ये मेरा एसेट है, इसे हम कहते हैं रिसीवेबल। प्यार से डेटर भी कहते हैं, प्यार से ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। किसी से उधार अगर लेना है, यानी कि मुझे मांगना है, यार दे दो पैसे दे दो, किसी से मांगना है अगर, तो ये मेरा क्या है? लायबिलिटी है। यानी किसी को अगर बेसिकली पे करना है, मैंने मांग लिया है और मुझे पे करना है, क्या है ये? मेरा पेबल है, लायबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं, बोलो भाई, अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल, ठीक है, अदर पेबल भी होता है। अच्छा, बहरहाल कहते हैं स्टॉक्स या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या कहते हैं? किसका नाम है? ये गुड्स का दूसरा नाम है। इसके भाई का नाम हमने पढ़ा हुआ है, गुड्स। देखो आ भी गया, लिखा हुआ है, गुड्स हेड फॉर रीसेल। डन। ये क्या है? करंट एसेट्स हैं। इतनी ज़बरदस्त मिसाल हमने करंट एसेट की मिस कर दी थी। क्या? गुड्स हेड फॉर रीसेल। जो मेरे वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ है, ये क्या है? करंट है, नॉन करंट है? 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएगा, बस माल तो है। चलो, नॉन करंट। नॉन करंट वो होगा बेसिकली, वो होगा जो मुझे 1 साल से ज़्यादा पे फ़ायदा देगा। अच्छा, वो अकराश कह रहे हैं कि व्हाट इफ़ यू आर नॉट श्योर वेदर समथिंग इज़ करंट और नॉन करंट। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं श्योर ना हूँ। जनरली देखा जाएगा कि उसका क्या नेचर है। ऑफिस सप्लाईज 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट देती हैं, ख़त्म बात, ठीक है। मोबाइल फ़ोन 1 साल से ज़्यादा पे देता है। फ्रिज, फ्रीज़र, एसीज, इसमें तुम देखो ये कि उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। आसान कर देता हूँ ज़िंदगी को। उसकी ज़िंदगी कितनी है? क्या ज़िंदगी 1 साल के अंदर अंदर की है या 1 साल से ज़्यादा की है? जो मैंने करंट ऐसे जितने भी डिस्कस किए हैं, आंखें बंद करके अपने आँख से सवाल कर लो, क्या इसकी ज़िंदगी 1 साल के अंदर थी या ज़्यादा थी? 1 साल के अंदर अंदर थी ना, तो इसलिए करंट एसेट्स है। अब देखो, जब मैं बड़ी बड़ी चीज़ों में जिक्र करने वाला हूँ, क्या वो एसेट्स जिसकी लॉन्ग यूजफुल लाइफ हो और वो प्रोवाइड करे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर सेवरल ईयर्स, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा पे फायदा दे, वो क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डिलीवरी बाइक छोड़ो, अपनी खुद की बाइक का जिक्र कर लेता हूँ। मेरी बाइक क्या है? नॉन करंट है, करंट है मेरे लिए? नॉन करंट। कब ली? 2019 मॉडल लिया था, 70 का, अब तक चल रहा है, ठीक है। टेबल्स एंड चेयर्स यूज इन द ऑफिस, अभी जिक्र किया था टेबल चेयर्स का, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, तुम्हारे घर का रेफ्रिजरेटर करंट है, नॉन करंट है? कोई ऐसा तो नहीं है जो हर साल बदलता हो फ्रिज? नहीं ना, एक चल रहा तो पता नहीं कब से चल रहा होगा। एक फ्रिज तो मेरे घर में पता नहीं कौन सा डॉलेंस का था, जो मैंने बचपन में देखा था अपने, और वो अभी कुछ सालों पहले जाके जो है ना उसको चेंज किया। तो फ्रिज तो इतने लंबे चलते हैं, रेफ्रिजरेटर तो इतने लंबे चलते हैं। बात समझ आती है? क्लियर सीन है? ओके की रिपोर्ट है? तो करंट भी हो गया और नॉन करंट भी हो गया। अच्छा, एसिड्स की ना एक और टाइप भी होती है, एक और क्लासिफिकेशन भी होती है। हाँ, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? एसेट छोड़ो, अकाउंटिंग छोड़ो, टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको मैं फिजिकली टच करता हूँ। अगर मैं इस टाइप की बात करूँ, बहुत बुरा, अगर मैं इसकी बात करूं, कैलकुलेटर की, इसको मैं छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं, सूंघ भी सकता हूं, स्मेल ऐसे, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो क्या है ये? टेंजिबल, नॉन इनटेंजिबल है? टेंजिबल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, मेरे हाथ में है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो एसेट तो हो शायद, लेकिन मैं उसको छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन वो है मेरा एसेट। जैसे तुमने बेसिकली सुना होगा, यार उस बिजनेस की बड़ी गुडविल है, यार उसका बड़ा नाम है। तो वो जो गुडविल है, बड़ा नाम है, वो बड़ा नाम कहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं, लेकिन वो क्या है? वो मेरा एसेट है। क्यों? इकोनॉमिक रिसोर्स है, उस नाम की वजह से मुझे पैसे मिल रहे हैं। आसान मिसाल, सब साथ रहना, मेरे कनेक्टेड रहना, क्लास खत्म कर रहा हूँ। आसान मिसाल, आफरीदी कैटल फार्म। अब आफरीदी कैटल फार्म का क्या है? नाम है। उस नाम की वजह से उसके जानवर बिकते हैं और लोग जाते हैं उस कैटल फार्म पे और ख़रीदते हैं, सब कुछ है भाई, आफरीदी का जानवर, आफरीदी का जानवर, ऐसा होता है?
तो ये जो उसका नाम है उसकी क्या है, गुडविल है। तो गुडविल तो मेरी चलती फिरती, हाँ यार गुडविल दिखाना थोड़ा टाइट लग रही है यार, गुडविल हाँ भाई सॉलिड है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल है। इसी तरह से मेडिसिन की फील्ड में कुछ कंपनीज दवाई बनाने के लिए लाइसेंस देती हैं। वो लाइसेंस कौन देता है, ड्रैब देता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो देते हैं। तो वो जो लाइसेंस देते हैं, तो वो लाइसेंस मेरा क्या है, एसेट। क्यों? क्योंकि उस लाइसेंस से मैं क्या करूँगा, बोलो भाई, दवाइयाँ बनाऊँगा, दवाइयाँ बना के मैं बेचूँगा। तो अगर मैं बात करूँ लाइसेंस की, ठीक है, तो लाइसेंस किसके भी होता है, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे मछलियाँ पकड़ने का हो। सर्टेन एरिया में सिर्फ उस मछेरे को अलाउ है जाना जिसके पास वो फिशिंग का लाइसेंस होगा। तो ये लाइसेंस क्या है, एसेट। क्यों? अब ये लाइसेंस क्या पढ़ के देख सकता हाथ में? नहीं, लाइसेंस बेसिकली एक इजाज़त नाम है। हाँ, अगर ड्राइविंग लाइसेंस मेरे हाथ में तो वो मेरा मतलब ये थोड़ी है कि ये फिजिकल चीज़ एक मेरे एसेट है। नहीं, लाइसेंस एक इजाज़त का नाम है, एक राइट का नाम है। तो वो राइट मेरा क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पेटेंट की, पेटेंट किसी को पता होता क्या होता है? पेटेंट मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि एक मखसूस चीज़ मैंने बनाई टेक्नोलॉजी, लेट से मैंने गेमिंग कंसोल बनाया, सोनी ने प्ले स्टेशन बनाया और उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, ठीक है, कि मैं ही सिर्फ ये वाले गेमिंग कंसोल बनाऊंगा और अगले 5 साल तक कोई गेमिंग कंसोल नहीं बनाएगा। तो ये इजाज़तनामा जो पेटेंट है, अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेना, ये क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। कुछ लोग अपने नाम को ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, लोगों को ट्रेडमार्क करवा लेते हैं कि ये नाम कोई नहीं चुरा सकता। ये क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट है। बात समझ आ रही है? तो लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है। क्या चीज़ यार, एड्स इंटेंजिबल में नहीं है क्योंकि वो मेरी एक एक्सपेंस है, वो मैं एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे करता हूँ, ख़त्म हो जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उस वो आएगा, लेकिन मैं ये मेजर नहीं करता कि उस स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट की वजह से मेरे पास कितने लोग आ गए, ये मैं मेजर नहीं करता। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो। लेकिन ये मुझे पता है कि लाइसेंस की वजह से मेरे पास मछलियाँ मैं पकड़ रहा हूँ और या मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, कितने मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा चलो जी, अब हम करते हैं एक सवाल, ठीक है। और सब अपने नोट्स बंद कर दो, नोट्स सब बंद कर दो, बंद बंद बंद, बिल्कुल उल्टा कर दो, ठीक है। ओके, बंद। किसी ने किताब में देखना नहीं है, सब ने मेरी तरफ ही देखना है, और नीचे आगे पीछे कोई नहीं देखेगा। हाँ जी, जो पेन चला रहा है वो पेन बंद कर दें, ठीक। बहरहाल, साइंस वाले हजरात का हैं, साइंस वाले हजरात का हैं, हाथ खड़े कर लो। हाँ नहीं नहीं, पीछे पीछे पीछे, हाँ हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। नहीं होती पाँव में मोचे। एक सवाल आ रहा है 50 रुपये के लिए, ठीक है। अपेरेंटली ये 50 का नोट जो है ना, मुझे किसी पान की दुकान से आता हुआ नज़र आता है कि इसके पीछे ना मुझे लगता है वो चूना लगा हुआ है। लेकिन खैर, 50 रुपये के लिए आपके पास एक सवाल है, और इसका थोड़ा सा फटा हुआ भी नीचे से, लेकिन वैल्यू पूरी है इंशाल्लाह। बहरहाल, सवाल आपके सामने ये है कि मुझे बताओ कि एसेट क्या होता है, एसेट में कौन सी 3 बातें होती हैं। आपने बस मुझे देख के ज़बानी बताना है और कहीं देखना नहीं है। 3 बातें बता दो और 50 रुपये ले लो। हाँ नहीं नहीं, पूरा बताना है शुरू से, 1 2 3, 3 बातें। इकोनॉमिक क्या नहीं आता? नहीं, बिल्कुल बतानी नहीं है, चलो छोड़ो, आप बताएं। हाँ जी, 3 बातें हैं 50 रुपये के लिए, एक्सक्लूसिवली कायदे में मिलेंगी आपको, साइन साइन भी कर दूंगा। हाँ, कंट्रोल क्या? कंट्रोल, कंट्रोल क्या? कंट्रोल रेवेन्यू। आए, छोड़ दो, तुम जो उसका हाथ उठा रही हो तुम बता दो। हाँ बताओ। अरे भाई भाई भाई, नहीं ठीक है, आ जाओ, ये लो 50 रुपये तुम्हारे, ठीक है। तालियां बजाओ यार, उसने सही सुनाई है यार, ठीक है, ठीक है। चलो 50 रुपये तुम्हारा अच्छे चलेगा, ठीक है, डन है। अच्छा, अब आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो
कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आएगा वैसे क्लास, बाउंसर चली गई हो, कोई मुश्किल हुई हो, नहीं, पक्का सब साथ हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, घर जाके कुछ नहीं करना, अकाउंटेंट की तरफ से तुम लोग बेफिक्र रहो। अभी जब तक मैं नहीं बोलूँगा ना कि फिक्र करना शुरू कर दो, उस वक्त तक फिक्र नहीं करनी। अभी क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 में जो पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ा है, बस हैंड आउट खोल के रीड कर लेने, हाँ आता है, ख़त्म बात। जब टेंशन लेनी होगी ना, मैं खुद बताऊँगा, टेंशन ले लो, इंसान के बच्चे बन जाओ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी चिल करो, पार्टी करो, घर जाओ, रिलैक्स करो, दोस्तों से बातें करो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला के ओके लेते रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।